जैसा कि आप सभी अवगत हैं कि आगामी लोकसभा चुनाव के चलते विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण का कार्य लगातार चल रहा है। विगत 27 अक्टूबर से पूरे बिहार राज्य में बेगूसराय जिले में विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण का कार्य चल रहा है और उसी के संबंध में जो प्रगति हुई है अब तक और जो आगे की जो महत्वपूर्ण तिथियां हैं उसको अवगत कराने के लिए आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया है। जो अभी हम लोगों की अर्हता तिथि है 1 जनवरी 2024 कि जो लोग 18 वर्ष के पूर्ण हो जाएंगे वैसे सभी लोग अभी मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वा सकते हैं और अगले साल जो आम चुनाव प्रस्तावित है उसमें वो मतदाता के रूप में अपने आप को पंजीकृत करवा सकते हैं। देखिए, मतदान एक ऐसा अधिकार है जो नागरिक होने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण हम लोगों को अधिकार हमारे संविधान की तरफ से मिला हुआ है। इसका हम सब लोगों को उपयोग करना चाहिए ताकि जो हम अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए इस लोकतंत्र में अपनी सहभागिता जरूर से दें। इसीलिए मैं खास तौर से वैसे युवा मतदाता जो 18 से 19 साल जो पिछले इस वर्ष में जिन्होंने 18 वर्ष की उम्र पूर्ण की है उनको मैं आगे आने के लिए कहूँगा कि वो मतदाता सूची में अपना नाम जरूर से पंजीकृत कराएं ताकि अगले वर्ष वो मतदान करने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे और उनका नाम मतदाता सूची में अंकित रहेगा। ये कब तक कराएंगे लोग अपना? एक बार बोल देते हैं फिर आप लोग क्रॉस क्वेश्चन कर लेंगे। जी सर। अभी तक जो इसका जो समय है वो इस तरीके से है कि 27 अक्टूबर से ये काम शुरू हो गया है और इसमें जो हमारे कुछ विशेष तिथि हैं जो कैंप लगाकर हमारे जो बीएलओज हैं सभी मतदान केंद्रों पे उस दिन रहते हैं। तो ये 28 और 29 अक्टूबर को पहली कैंप की तिथि थी और ये जो आने वाला शनिवार और रविवार है 25 और 26 नवंबर और उसका अगला सप्ताह 2 और 3 दिसंबर। तो ये आगे आने 4 विशेष तिथि हैं जिसमें कि हमारे सभी बीएलओज बूथ पे रहेंगे, जिसमें कोई भी व्यक्ति जो मतदाता हो या भावी मतदाता हो वो अपने मतदाता सूची के संबंध में जो प्रपत्र 6, 7 और 8 क्रमशः जो नाम जोड़ने के संबंध में हो या नाम घटाने के संबंध में हो या किन्हीं को अपना कुछ परिवर्तन कराना है, उनके अगर एपिक में जो डिटेल में सुधार करना है तो वो उसके संबंध में जो प्रपत्र 8 है वो उनके पास उपलब्ध रहेंगे, वहां पर अपना डिटेल दे सकते हैं। इसके साथ साथ जो हमारा ऑनलाइन के माध्यम से अब चूंकि सब चीज़ें ऑनलाइन हो गई हैं और ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं भारत निर्वाचन आयोग चाहता है कि मतदाताओं को मिले, तो उनको अब कैंप में भी आने की आवश्यकता नहीं है। वो एनवीएसपी पोर्टल या वोटर हेल्पलाइन ऐप के माध्यम से भी वो अपना आवेदन ऑनलाइन अपने घर बैठे बैठे भी अप्लाई कर सकते हैं और हमारा बीएलओ उसके बाद उसका सत्यापन करके उसमें उनके नाम जोड़ने या जिस भी चीज़ में उन्होंने अप्लाई किया है उसके संबंध में वो अपनी कार्रवाई करते हैं। ये जितने भी आवेदन हमारे पास प्राप्त हो रहे हैं ये 9 दिसंबर 2023 तक ये नए आवेदन जो हैं हम लोग रिसीव करेंगे और चूंकि दावा आपत्ति को निष्पादन करने के लिए कुछ वैधानिक समय है वो सभी दावा आपत्ति 26 दिसंबर तक हम लोग उसको निष्पादित कर देंगे। तत्पश्चात 5 जनवरी 2024 को जो मतदाता सूची है उसका फिर फाइनल प्रकाशन होगा। अगर अभी तक हम लोग बात करें तो जिले में जो प्रपत्र 6, 7 और 8 तीनों मिला के अब तक 27 अक्टूबर से 31,908 अलग अलग आवेदन हम लोगों को सातों विधानसभा में प्राप्त हुए हैं, जिसमें 8,002 आवेदन नए मतदाताओं के हैं जो विशेष रूप से 18 से 19 आयु वर्ग के जो युवा मतदाता हैं उनके लिए। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण हम लोगों के लिए समय है जिसमें कि हम लोगों को ये जो अंतर है जो हमारा सेंसस के अनुसार जो डेटा है उसमें करीब 3 से 4% युवा मतदाता होने चाहिए जो 18 से 19 वर्ष में आते हैं, लेकिन किन्हीं कारणवश जानकारी के अभाव में या उन लोगों का नाम वोटर लिस्ट में नहीं जुड़ पाता है। इसलिए हम लोगों ने इस बार विशेष रूप से ये अभियान चलाया है कि ज़्यादा से ज़्यादा 18 से 19 वर्ष के मतदाता हमारे वोटर लिस्ट में आए और उन्होंने अपना नाम पंजीकृत कराएं। तो ये हम लोगों का एक विशेष महत्व है। दूसरा, हम लोग एक और चाहते हैं कि कई हमारे जो डेथ हो जाते हैं मतदाताओं के, उनका नाम वोटर लिस्ट में अभी भी छूट जाता है। तो हाउस टू हाउस वेरिफिकेशन के माध्यम से हमारे सभी बीएलओज ने जून और जुलाई के महीने में एक एक घर में जाके उसका सत्यापन किया था। परंतु अभी भी अगर कहीं ऐसे हैं जिनका इधर कालांतर में अगर निधन हुआ हो या वो लोग यहाँ से शिफ्ट हो गए हो, कई बार ऐसा होता है कि कुछ व्यक्ति यहाँ पर रहते हैं लेकिन वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं या अपना घर परिवर्तन कर लेते हैं लेकिन वो अपना नाम मतदाता सूची से नहीं हटाते हैं। वैसे भी अगर मामले अगर आते हैं तो उसमें भी हम लोगों को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि वैसे लोगों का नाम मतदाता सूची से हट जाए ताकि जो हमारी वोटर लिस्ट है वो शुद्ध रहे और उसमें हम जो जेन्युइन मतदाता हैं उस क्षेत्र विशेष के मतदाता हैं उन्हीं का नाम रहे। तो मैं आप सभी लोगों के माध्यम से अनुरोध करना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग
जो अभी विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण का काम चल रहा है उसमें अपना नाम जुड़वाएं, ताकि मतदाता सूची में उनका नाम आए और वो मतदान करने के लिए एलिजिबल हों और अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें।